कमीशन को क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है, ये बहस का विषय इसलिए अब नहीं रह गया क्योंकि यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत के सामने पहुंचा था। और देश की सर्वोच्च अदालत की जो टिप्पणी थी और उस टिप्पणी के बाद जो चुनाव आयोग के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उससे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वैसी, ये सभी लोग क्यों बौखला रहे हैं। ये जो घुसपैठिए जो वोटर हैं, क्या इनकी कोई रिश्तेदारी है उनसे इनको राजनीतिक रूप से लाभ मिलता है? अरे ये तो बहुत अच्छा प्रयास है, इसका स्वागत होना चाहिए था, इसकी सराहना होनी चाहिए थी और सभी दलों को करना चाहिए था। अगर कोई अभी संसार में नहीं रहा, मतदाता सूची में बना हुआ है, तो नाम निकलना चाहिए। कोई भारत का नागरिक है वह तो मतदाता सूची में रहे, कोई विदेशी घुसपैठिया अगर मतदाता सूची में आ गया है तो उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से वो हल्ला कर रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि बिहार के अंदर होने वाले चुनाव में एनडीए बहुत लंबी बढ़त ले चुकी है और जिसके सामने ये टिक नहीं। राइट नहीं है ना, जब आपको राइट नहीं, आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, राइट है वो एसपी बॉर्डर को, फिर उसके बाद एमएचए के 3 ऑफिसर साइन करना पड़ता, फिर उसके बाद जाता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को। आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप ये? यही तो हमारा बुनियादी क्वेश्चन है। आपको राइट ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है और होम मिनिस्ट्री भी सबसे पहले वो एसपी बॉर्डर को जाता है, फिर एसपी बॉर्डर से एमएचए को आता है, एमएचए से 3 ऑफिसर साइन करते, उसके बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता वो। आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। सोर्सेस क्या सोर्सेस है भाई? और 2019 में पार्लियामेंट में जवाब दे दिया गया था कि ना 2016 में, ना 17 में, ना 19 में कोई फॉरेन नेशनल मिला वोटर लिस्ट में। सिर्फ एक मिला तेलंगाना में, एक मिला वेस्ट बंगाल में, एक मिला गुजरात में। अब बताइए इस पर क्या बोलेंगे? समरी जो रिवीजन हुआ 2025 का, ये खास तौर से सीमांचल का, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया का, वहाँ पर तो किसी का नहीं निकला कि ये सिटीजनशिप नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या बताया गया उसमें कि ये उसकी मौत हो गई वोटर की, या शिफ्ट हो गया, या नॉट फाउंड, एब्सेंट है। तो ये इस तरह करके ही आप लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं। और फिर बिहार का इंटेंसिव चुनाव जैसा हो रहा है भाई, नवंबर में चुनाव होगा, तो आप क्यों गरीबों को, खासतौर से सीमांचल के लोगों को पावरलेस बनाना चाहते हैं आप?